जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ शिराज इकबाल और मैं आ गया हूँ एक दफ़ा फिर से अशरफ नारा साहब के साथ एपिसोड 2 लेकर, जिसमें आज हम बात करेंगे नाकिंस बुटीक रेजिडेंसी की। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई, वंस अगेन वेलकम। कैसे जी शिराज साहब? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अशरफ भाई, नाकिंस बुटीक रेजिडेंसी के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा ब्रीफ करें। देखिए नारकिंस बुटीक रेसिडेंसी का एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है लोकेशन होती है, ठीक है। तो इट्स जस्ट 2 to 3 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम द मेन गेट। और जो इस वक्त लाइक पूरे बहरिया की जो सबसे पॉश जो विसिनिटी है या सबसे महंगा एरिया है लाइक रेसिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ फार्म हाउस विसिनिटी। बिल्कुल फार्म हाउस विसिनिटी से ये 1 मिनट की वॉक पर है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक लोकेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साइड कॉर्नर है, वेस्ट ओपन है। तो ये तो इसकी मेन लोकेशन हो गई, ठीक है। और आगे एक तरफ थीम पार्क सारा पड़ रहा है, सारे इम्तियाज़ स्टोर वगैरह। एक मेन जो है ना ये उसका बहुत ज़बरदस्त, जिना के बाद अगर प्रॉपर रेसिडेंशियल एरिया देखा जाए, जिना क्योंकि कमर्शियल कम रेसिडेंशियल है, दिस इज़ प्योरली जो है ना वो देखा जाए तो एक रेसिडेंशियल के लोगों को ये बड़ा अपील कर रहा होता। डेफिनेटली कमर्शियल भी है वहाँ पर। तो ये लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। नारकिंस बुटीक रेसिडेंसी का ये है कि हमारे यहाँ पे जो बुटीक रेसिडेंसी का एक्चुअली कॉन्सेप्ट नहीं है। लाइक अगर आप बेंगलोर वगैरह को अगर आप देखें तो हम देखते हैं कि जो 15 करोड़ 20 करोड़ का बेंगलोर बहुत अच्छे वॉशरूम्स और ये सारा जो है बना हुआ होता है। बट यहाँ अगर फ्लैट कोई 5 करोड़ का हो या 10 करोड़ का हो, वो ही नॉर्मल जो है ना वो बना। तो हमने इसको बुटीक रेसिडेंसी और एक इसमें हमने डिज़ाइनर्स कॉन्सेप्ट डाला हुआ है। एक बहुत बड़े रिनॉन जो हमारे पाकिस्तान के कराची के जो हैं टैलेंट टेस्ट हैं, उनसे हम ये सारे वॉशरूम्स वगैरह की डिज़ाइनिंग करवा रहे हैं, ताकि एक फ्लैट के अंदर भी बंदे को, अगर एक बंदा ले रहा है 3-4 करोड़ रुपए की, 2.5 करोड़ की चीज़ ले रहा है, तो उसको एक डिज़ाइनर अपार्टमेंट मिले। और बुटीक का कॉन्सेप्ट दुनिया भर में जैसे बुटीक कॉन्सेप्ट आ गया है, जिसके अंदर में लाइक सपोज होटल्स भी जो होती हैं, अगर एक 5 स्टार होटल लाइक $100 की है तो वो बुटीक 200 की मिलती है। तो हमने ये बुटीक रेसिडेंसी जो है इसको जो किया है उसके हिसाब से कि बहुत ही कॉम्पैक्ट और मतलब कोई जगह फालतू भी ना हो, और बहुत ही मतलब एक डिज़ाइनर्स कॉन्सेप्ट हो रहा है उसमें। और उसके हिसाब से जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जो एमिनिटीज़ होती हैं, वो भी इसको मैटर कर रही होती हैं। तो उसके हिसाब से हमने ये कॉन्सेप्ट के साथ ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये ऐड करता चलूँ कि लोकेशन की जैसे अशरफ भाई ने बात करी, तो बहरिया का जो हॉस्पिटल है, आप किसी को भी समझाना चाहें तो हॉस्पिटल से ये 1 मिनट की वॉक होगी। प्लस बहरिया का जो सबसे पहला पंप है, जो PSO का पंप है, ये इसको बिल्कुल साथ प्रोजेक्ट है। तो किसी को भी आपको बताना हो तो PSO का पंप हर कोई जानता है, बहरिया टाउन कराची में पहला पंप PSO का कहाँ पे आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे अशरफ भाई ने मेंशन किया कि इम्तियाज़ स्टोर द बिगेस्ट नेम, ये उसके बिल्कुल 1 मिनट की वॉक होगी मेरे ख्याल से वहाँ, जी हार्डली। और अगर आप बताना चाहें किसी को तो दिस इज़ द लोकेशन। अच्छा अशरफ भाई, इस प्रोजेक्ट की आप सबसे पहले हमें एमिनिटीज़ बताएं कि इसमें एमिनिटीज़ कौन सी हैं। इसमें अगेन जो, क्योंकि ये जो बुटीक अपार्टमेंट होता है या जो हम एक डिज़ाइनर्स कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसके अंदर में जहाँ पर भी वो हो सकता है वो हम करेंगे, चाहे वॉशरूम्स हो गए या लाउंजेस वगैरह हो गए। तो इसके अलावा इस बिल्डिंग के अगेन जो हमने पहले कहा था कि हमारा एक ये होता है कि हमें हर जगह पे एक प्रेयर हॉल बनाना है। डेफिनेटली वो प्रेयर ऐसा होता है कि दूसरे लोग भी पढ़ सकें, लेकिन बिल्डिंग की प्राइवेसी अपनी जगह पे मेंटेन रहती है। तो उसके साथ हमने जो है इसके अंदर में स्विमिंग पूल भी, हमने बहुत हाई एंड स्विमिंग पूल भी रखा हुआ है, इनोवेटिव जिम रखा हुआ है, बच्चों का प्ले एरिया है, अगेन कम्युनिटी हॉल है, इसके अंदर बिलियर्ड रूम है। और हमने जो ये पूरी जगह पर एक और ऊपर जो है ना अलग से भी जो है प्रेयर हॉल बनाया, ताकि अगर कोई कम्युनिटी हॉल में लेडीज़ या बच्चे बैठे हुए हैं तो वो उनके लिए भी सेपरेट एरिया फॉर प्रेयर हो। ज़बरदस्त। सो इफ़ यू आर हेल्थ फ्रीक तो आपको यहाँ पे बहरिया टाउन कराची में इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ जस्ट 1 विंडो सोल्यूशन। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, यहाँ पे जिम भी है, प्लस बाहर तो आप जितना चाहें वॉक कर सकते हैं। इट्स वेरी सेफ। अच्छा अशरफ भाई, इसके साथ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहूँगा। अगर थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं इसकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के हवाले से कि अभी तक कंस्ट्रक्शन के मराइल कहाँ तक हैं, आप इसका पोजीशन कब देख रहे हैं और कंस्ट्रक्शन कैसे लेके चलेंगे, आगे जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं। देखिए, आपके इस पॉइंट पे आने से पहले थोड़ा सा इसकी प्लानिंग के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखें, यहाँ पर मेड वगैरह या जो सर्वेंट वगैरह होते हैं उनके लिए भी एक बड़ा वो होता है रोज़ाना आना जाना। तो हमने इसमें जो हमारे 4 बेड वाले अपार्टमेंट हैं जो प्लैटिनम कैटेगरी है,
उसके अंदर में हमने 4 बेड के साथ एक मेड रूम दिया हुआ है और वो मेड रूम के साथ उसका अटैच बाथरूम भी है, ठीक है। अच्छा, और हमने उसमें थोड़ा सा ये पॉइंट ऑफ व्यू को भी रखा है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो बिल्कुल फ्लैट से वो बाहर है, ठीक है, ताकि वो अगर किसी घर के अंदर में सपोज लेडीज हैं तो अगर वो मेल सर्वेंट है तो वो हमें प्रॉब्लम ना हो, अगर किसी घर में मेल्स हैं और अगर वो सर्वेंट जो है मेड है तो वो ना हो। और जब बाहर होने से क्या है कि वो लाइक गार्ड, जैसे एक बेंगलो के बाहर एक आप देखते हैं कि बाहर एक छोटा सा कमरा बना होता है गार्ड का, तो ये इस तरह से मेड रूम है कि वो फ्लैट के साथ भी है, फ्लैट के बाहर भी है और वो बाहर एज ए गार्ड का भी काम कर सकता है। तो एक ये सबसे बड़ी यूएसपी थी। बाकी जैसे मैंने आपको बताया हमारा कि हम जो है इस तरह के कॉलम्स बीन्स में अगर कहीं खर्चा आ रहा होता है हम उसको वो बनाते हैं, हवादार बनाते हैं, स्पेशियस बनाते हैं। कोई ऐसा नहीं बनाते कि कोई कमरा खामा में एक फ्लैट एक्स्ट्रा निकाल दो और जो है अगर एक फ्लैट कम निकलता है कोई बात नहीं, लेकिन हवादार हो, रोशन हो, सारे हो। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अगेन 4 लिफ्टें बहुत थे, हमने फिर भी इसमें 6 लिफ्टों का जो है इंतजाम किया जी। 6 लिफ्ट जो हैं इसमें इंक्लूडिंग 2 जो है ना वो कैप्सूल लिफ्ट। जी जी, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके एक फ्लोर पे कितने अपार्टमेंट्स हैं? एक फ्लोर पे हमारे 11 फ्लैट्स हैं, जिसमें से जो प्लेटिनम कैटेगरी है उसके जो हैं वो टोटल 5 फ्लैट हैं जो कि 4 बेड प्लस मेड रूम है जी। इसी तरह जो डायमंड कैटेगरी है वो 4 बेड प्लस मेड रूम प्लस लाउंज, ठीक है। और ये जो हैं 2 फ्लैट्स हैं वो डायमंड कैटेगरी, दैट इज 3 बेड प्लस लाउंज है, ठीक है, ये 2 हैं। और जो 4 हैं वो गोल्ड हैं, दैट इज 2 बेड एंड लाउंज, ठीक है। तो ये 11 फ्लैट है ईच अपार्टमेंट पे। 2400 गज का ये प्लॉट है। 2400 गज के प्लॉट पे लाइक आप ये समझ लेंगे इसका पूरा अगर आप देखें तो कोई 22,000 स्क्वायर फीट हो जाता है। इस 22,000 स्क्वायर फीट पे आप समझ लें हम 11 फ्लैट बना रहे हैं, तो एवरेज एक फ्लैट पे 2000 फुट तो नहीं है बट 2000 फुट की एक एवरेज ऑन एन एवरेज, बिल्कुल सही है। ये सारी कैटेगरीज हमारी स्क्रीन पे लिखी हुई भी आ रही होंगी। जबकि इसमें एक फ्लैट ऐसा है जो 1000 फुट का भी है, कोई 1600 फुट भी है, कोई 2200 फुट भी है। बट हम इतनी बड़ी जगह पे इतनी जगह छोड़ के बना रहे हैं, सिर्फ हमारा ओवरऑल जो है ना मतलब 22,000 पे हम सिर्फ 11 फ्लैट बना रहे हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा अशरफ भाई, कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे वही बात है कि अगेन माशाल्लाह हमारे अपनी जो सॉफ्ट लॉन्चिंग तो हमने जो जानने वालों में की है और हमारी माशाल्लाह डिगिंग यहाँ पे शुरू हो गई। तो डिगिंग एक्चुअली आजकल 2 होती हैं, एक होती है लाइक मैकेनिकल डिगिंग होती है जिसको हम पाइलिंग कहते हैं, वो पाइलिंग अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और जो मैनुअल डिगिंग जिसमें एक्सीवेशन और ये सारी चीज़ें होती हैं तो इसकी हमने अभी एनओसी दे दी है, तो वो विद इन अ वीक या 15 डेज़ में हम एक्सीवेशन भी शुरू कर देंगे। ये भी एक्सीवेशन हुई थी पहले मैकेनिकल, उसमें लाइक ये पाइलिंग जो अर्थक्वेक प्रूफ और ये सारी चीज़ें करनी होती है, 3.5-4 करोड़ रुपए की इसमें ऑलरेडी लग गया है। तो ये माशाल्लाह ये काम एक डिगिंग का हो गया। डिगिंग का जो दूसरा स्टेप है वो विद इन अ वीक शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप हदीज़ाबाद के ही चैनल से इनका पूरा डिगिंग का कंप्लीट 1 डे एक्टिविटी देखेंगे और जो कमिटमेंट अशरफ भाई कर रहे हैं इंशाल्लाह इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून हम एक्सपेक्ट करें। फर्स्ट वीक ऑफ जून में समझ लें कि हम तो अभी भी ये कर रहे हैं, लेकिन वहाँ इनके कुछ ऐसी प्लानिंग की वजह से हमारी वहाँ जो ऑफिस और कंटेनर बन रहा है वो फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जून में हमारी वहाँ ऑफिस वगैरह सब बन जाएगा कंटेनर में। ठीक है, तो हम नियर बाय इंशाल्लाह जून के महीने में पूरी कोशिश करते हैं डिगिंग के सारे जो मामलात हैं हम आपको दिखाएं इंशाल्लाह ताला। अच्छा अशरफ भाई, इसके बाद डिगिंग के बाद आपको क्या लगता है लाइक पोजीशन आप टाइम पर दे सकेंगे? जी, पोजीशन में ऐसा था कि हमने पहले ये 3-4 महीने बहरिया के जो पेपर वर्क में थोड़ा लेट हुआ तो हमने पहले टारगेट किया था, क्योंकि हमने कमिट तो किसी से नहीं किया था, हमने 2025 के एंड में इसको सोचा था। बट क्योंकि 3-4 महीने लेट हो गया तो अगेन क्योंकि अब हम जब करेंगे तो फिर हमने सोचा कि हम इंस्टेड ऑफ 26 मार्च 2026 की मार्च करें, तो अगेन थोड़ा आजकल इकोनॉमिकली भी जो हालात हैं तो इंस्टॉलमेंट भी थोड़ी सी हमने कम करके इसको अब हम सितंबर 2026 रखा है। हम तो इंशाल्लाह ताला इसको मार्च में भी इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे, बट लोग किस तरीके से इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं क्या है तो उसके लिए हमने इसका टारगेट रखा है 2026 सितंबर। ओके, ज़बरदस्त। वो लोग जिन्होंने हमारे साथ बुकिंग करा ली है या जिन्होंने नाकिन बुटीक रेजिडेंसी में बुकिंग करा ली है उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि सितंबर 2026 में हम अपना पोजीशन देख रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा अशरफ भाई, इसमें पाउडर रूम भी है? जी, हर जो अपार्टमेंट है उसके हर एक में जो लॉन्ज है उसके अंदर में पाउडर रूम है, ताकि समटाइम आपकी जो मेड वगैरह होती है उसको कोई काम हो या कोई मेहमान आता है तो उसको बेडरूम में ना जाना पड़े। बिल्कुल ऐसा ही है। तो डेफिनेटली वो जो है वो लाइक वो हर एक में लाइक अगर 4 बेड वाला जो है अपार्टमेंट तो उसमें 6 वॉशरूम्स हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो लाइक बेडरूम में अटैच हो गए
और एक जो है आपका जो लॉबी और टीवी लाउंज है उसमें हो गया, और एक मेड रूम का भी सेपरेट है। ज़बरदस्त। अच्छा अशरफ भाई, जिस तरह हमने बात कही थी टेरेसेस की, तो क्या यहाँ पे भी हर कमरे से टेरेस निकलेगा? क्या स्कीमिंग ऐसी है? इसमें जो है वो हर कमरे में नहीं है, लेकिन हर कमरा हवादार और खुला है। लेकिन आप ये समझ लें कि हमारे इसमें एक ऐसा अपार्टमेंट है जिसके 4 कमरों में जो है वो बैल्कनी है, दूसरे जो है उसके 2 कमरों में बैल्कनी है, ठीक है। बाकी 2 कमरों के अंदर में जो है विंडोज़, यानी कोई भी कमरा ऐसा नहीं है कि बंद है, हर हवादार है, ओपन है। ज़बरदस्त। अच्छा अशरफ भाई, वन लास्ट क्वेश्चन, इफ आई एम द कस्टमर एंड आई एम लुकिंग फॉर अ प्रोजेक्ट इन बहरिया टाउन कराची, व्हाई शुड आई गो फॉर नार्किन्स बुटीक रेजिडेंसी? मैं किसी और प्रोजेक्ट में क्यों ना जाऊँ? ऐसी क्या चीज़ है जो आप ऑफर कर रहे हैं जो दूसरे नहीं ऑफर करें, या मैं कन्विंस हो जाऊँ कि मैं वहाँ जाके लूँ? देखिए, सबसे मेन चीज़ ये है कि बात जो है, जो हम क्वालिटी दे रहे हैं वो हम सिर्फ कह नहीं रहे, वो हमने तो एक प्रूफ जो शहर में हमें जानते हैं। बाकी हम यहाँ बहरिया ही पहले प्रोजेक्ट को विदिन 15 डेज़ हम आपको फिजिकली बता देंगे कि यार ये दिस इज़ व्हाट वी आर गिविंग। तो जब लोगों के सामने आएगा ना, एक आदमी बोलने से तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक आदमी दिखा के तो बैक नहीं कर सकता। तो ये हम अगला जो प्रोजेक्ट है उसमें और हमने बुटीक का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो वो इंशाल्लाह ताला वो और नेक्स्ट लेवल होगा, ठीक है। सेकंड बात ये है कि हम टाइमली जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आपका काम करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को जैसे मैंने आपको नहीं, प्लानिंग हमारी अच्छी होती है। इस तरह से और जो चीज़ें लाइक जैसे मैंने आपको बताया मेड रूम और ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ, मतलब यानी बिल्डर जो है ना वो कोई भी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बताने, लेकिन उसमें अगर आप बंदा पेन लेता है, अपने आप को एंड यूज़र समझता है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ को देखता है। तो हमारे यहाँ आपको अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली पोजीशन मिल जाएगा, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा होगा, प्लानिंग बहुत अच्छी होगी। देखें, जो आपने कहा कि भाई अगर आप कस्टमर हैं और अगर आप लेना चाहें तो हम क्यों लेंगे, देखें उसकी बेसिक वजह सबसे पहले आप देखते हैं कि लोकेशन अच्छी हो, तो लोकेशन मैंने आपको बताई। सेकंड नंबर पे लोकेशन तो अच्छी है, प्लानिंग अच्छी नहीं है, कमरे छोटे हो रहे हैं, अंधेरे होते हैं, तो 2 बातें। तीसरे नंबर पे प्राइसिंग अच्छी नहीं है, तो प्राइसिंग हमने अच्छी रखी है। चौथे नंबर पे प्राइसिंग में जो यहाँ ग्रॉस के अंदर लोग ज़्यादा मारते हैं, हम वो नहीं करते। 5वें हमने इसमें सारी एमिनिटीज़ हैं। एक बात एमिनिटीज़ की जो मैंने बहुत सारी बताई, एक बात आपको बताना भूल गया, 7 फ्लोर हमने सिर्फ पार्किंग के छोड़े हैं। तकरीबन आप 22,000 फुट को अगर आप गिन लें 7 फ्लोर, तो 2.25 लाख 1.5 लाख फुट की पार्किंग है, ठीक है। हर एक की रिजर्व कार पार्किंग हर फ्लैट के साथ एक है, ठीक है ना। तो ये पार्किंग के चार्जेस अलग होंगे? जी, पार्किंग के हमने जो है ना, एक गाड़ी के अंदर में ऑलमोस्ट 350 स्क्वायर फुट लग रहा है। अगर हम उसको 2,000 से गिनते हैं, जबकि कॉस्ट सिर्फ कंस्ट्रक्शन क्योंकि पार्किंग में और नहीं है, तो वो 3,500-4 हज़ार की आती है, तो 14 लाख बनते हैं। हमने अभी सिर्फ 7 लाख रुपए इनिशियली जो है ना, जो हम ये प्री लॉन्च कर रहे हैं उसमें 7 लाख फी पार्किंग रखी हुई, रिजर्व पार्किंग। तो ज़बरदस्त। तो आई होप कि आपको हमारा ये वाला एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ अपने होस्ट और हमारे मेहमान अशरफ नारा साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतना वक्त निकाला, आपकी तशरीफ आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।